हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम उपवास के बारे में आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ सीखते हैं। जैसे कि प्रेरितों की पत्री में लिखा गया है, उसके 13 अध्याय उसके 2 पद में हमें परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो कि जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उनसे बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। प्रियो, यहाँ पे हम वचन को समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम उपवास के साथ प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर हमें बताते हैं यहाँ पे कि आज परमेश्वर अपने काम के लिए हमें बुलाया है। हमें हमारी बुलाहट क्या है, हम इस बात को जब जानते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रियो सबसे पहले हम अपने शारीरिक इच्छा को मारना सीखें। और जब तक हमारा समर्पण सही नहीं होता है, परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई नहीं करती है। तो आज हमें परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है। जैसे आप वचन हमें लिखा गया है कि जब वह उपवास कर रहे थे, जब वो प्रार्थना के साथ उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो वहाँ पवित्र आत्मा ने कहा उनको, शाऊल को, यहाँ पवित्र आत्मा ने कहा कि वो मेरे काम के लिए अलग किया जाए। और यहाँ पर लिखा कि प्रियो, जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा ने हमें भी वो काम के लिए वो अलग करता है और हमें बताता है कि हमें कौन सा काम करना है। तो जैसे मत्ती 28 के 19 अध्याय में लिखा गया है कि जाओ तुम सारे जातियों को मेरे नाम का चेला बनाओ और जो कुछ मैंने तुझे सिखाया है वो तो उसको मानना सिखाओ, मेरी आज्ञाओं को उनको मानना सिखाओ और चेला मेरा बनाओ उनको, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है वो सब आज्ञाओं को मानना सिखाओ। तो प्रियो, आज हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें सिखाना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखना है। और जैसे जब हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा गया, पौलुस जब उपवास कर रहे थे तो वहाँ पे लिखा कि और प्रार्थना के साथ उनके मन को स्थिर करते थे। प्रियो, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे मन को स्थिर करता है, हमें वो खुशी आनंद से भरता है, हमारी सारी समस्याओं को वो ख़त्म करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उपवास के साथ प्रार्थना में बैठना चाहिए। राजा दाऊद वहाँ पे लिखा भजन संहिता 35 के 13 में कि उसने कहा, परंतु जब मैं रोगी था और तब मैं टाट पहने रहा और उपवास करके मैं दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आ गया। प्रियो, आज सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। जब हम उपवास के साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना को निष्फल नहीं जाने देता, हमारे उपवास को निष्फल नहीं जाने देता। इसलिए हम क्या करें, जब कोई क्लेश हो, जब कोई समस्या हो, जब कोई प्रॉब्लम्स हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उपवास के साथ बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर मांगना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियो, आज हमें क्या करना है, अपने हृदय को खोलना है, अपने दिल के दरवाजे को खोलना है। और जब तक हम इसको नहीं खटखटाते हैं तब तक हमें परमेश्वर देने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रियो, हमें मांगना पड़ता है। और इसी प्रकार से आज जब हम उपवास के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर के वचन कहता है, ओयल 2 के 14 में कहता है, उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरे पास आओ और अपने वस्त्र को नहीं वरन अपने मन को फाड़ करके मेरे पास आओ। प्रियो, आज आप समझ सकते हैं कि जब हमारा समर्पण इस तरीक़े से होता है तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे समर्पण को देखता है, हमारे आंसुओं को देखता है और वो हमें प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और दूसरा हम देखते हैं वचन एक न्यायों की पत्री में देखते हैं 20 के 26 में, उसमें लिखा गया है, जब इस्राएलियों ने बेनयामीनियों के देश को जीतने के लिए उसने क्या किया, उसने यहोवा के सामने रोते हुए बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास करते रहे, सांझ तक उपवास किया उन्होंने। आज प्रियो, जब हमारा कोई समस्या होता है, जब हमारा कोई मैटर होता है, जब हमारे घर में दुख होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं,
तो हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए, हमें भी प्रार्थना में जाना चाहिए और प्रार्थना करके परमेश्वर के चरणों में आंसुओं के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जैसे राजा हिजकिय्याह को जब कैंसर का फोड़ा हुआ था, तो जब यशायाह नबी ने उसको जाके बताया कि अब तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने ही कहा है, तो प्रियो वहाँ पर हिजकिय्याह ने क्या किया, अपने दृष्टि को दीवार की ओर मुँह करके और सुसक के आंसुओं को बहा करके वो रोने लगा और कहा, मेरे परमेश्वर, मैं तो अपने आप को धर्मी जानकर तेरे सन्मुख अभी तक चलता आया, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया आज जो मुझे सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो प्रियो उसने क्या किया, आंसुओं के साथ परमेश्वर की हुजूरी में गया, आंसुओं के साथ रो के प्रार्थना करना स्टार्ट किया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर उस पर अपनी दया किया और दया उड़ेला। उसने कहा कि मैं तेरे आंसुओं को देखा, हिजकिय्याह मत रो, मैंने तेरे प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा, इसलिए जा, मैं तेरे आयु को 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। प्रियो और उसने कहा, अब से तू जा, तीसरे दिन परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। प्रियो आज क्या होना चाहिए कि आज हमें भी इस तरीक़ा से प्रार्थना करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए और हमारी भी समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। मैं सारे लोगों के लिए बताना चाहूँगा, जितने लोग प्रभु के दास हैं, दासी हैं या विश्वासी हैं, कलीसिया हैं, कोई भी हों, मैं चाहता हूँ कि आज ऐसे वचनों के द्वारा, ऐसी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को बड़ी आशीष दें। और मैं समझता हूँ कि आप लोग जो इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। तो प्रिय हमें इस तरीक़े से करना चाहिए, हमें इस तरीक़े से परमेश्वर की हुजूरी में जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है। और जो कोई परमेश्वर के वचन का आदर करता है तो परमेश्वर का आदर करता है, वो परमेश्वर के लोगों का आदर करता है। हमें प्रेम और नम्रता और दीनता के साथ प्रभु की हुजूरी में जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जब दूसरा इतिहास 7 के 14 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं और वह क्या करें, लिखा कि जो मेरे कहलाते हैं और वो क्या करें कि दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे आज, क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया है। प्रियो आप मैं समझ रहा हूँ इस वचन के द्वारा, और यहाँ पर लिखा है, और मैं अपनाया और उसे पवित्र किया हूँ। तो प्रियो आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज हमें इस बात को समझना चाहिए। और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। और जब हम परमेश्वर को अपना सही समर्पण लेकर जाते हैं उसके चरणों में, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे अपराध को, हमारे पाप को क्षमा करता है। क्यों कुछ ने कहा, यशायाह 59 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर